हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। मैं आशा करती हूँ कि मेरे हनुमान बाबा की कृपा से, मेरे नीम करोली बाबा की कृपा से आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जो नहीं है इस जर्नी में, लेकिन जो भगवान को लेकर चलते हैं। मैं आज उनको ये बताऊंगी कि एनर्जी लीक कैसे होती है और अपनी एनर्जी को बचाए कैसे। आज दोनों टॉपिक पर मैं बात करूंगी, क्योंकि बहुत लोग लीक हो जाती है उसको समझते हैं, लेकिन बचाने का तरीका उनको पता ही नहीं है। तो आज इसीलिए मैं दोनों टॉपिक एक साथ बताऊंगी आप लोगों को। देखिए, एक शब्द हमेशा सुनने में मिलता है सबसे ज़्यादा, तो ट्विन फ्लेम जर्नी वालों को, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अधिकतर उनसे ये बोला जाता है कि आप अपनी एनर्जी लीक मत करो, एनर्जी लीक, एनर्जी लीक। लेकिन एनर्जी लीक होती क्या है, क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, ये सवाल हमारे अंदर आता रहता है ना कि आखिर ये है क्या। क्या इसका मतलब सच में हमारी कोई अदृश्य ऊर्जा किसी दूसरे इंसान के पास चली जाती है, आता है ना ये क्वेश्चन। या इसके पीछे कोई और गहरी आध्यात्मिक या इमोशनल सच्चाई है। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इसको अच्छे से गहराई से समझेंगे। सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है, एनर्जी लीक को आप अपनी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा के लगातार बिखरने के रूप में भी समझ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो ऐसे, जब आप अपना ध्यान बार बार एक ही इंसान पर लगाते हैं, आपका ध्यान एक ही इंसान के लिए बार बार जाता है, जब आप लगातार सोचते हैं कि वो क्या कर रहा होगा, वही अपना डिवाइन मैस्कुलिन या कोई पर्सन, आप किसी से प्यार करते हो, किसी बारे में मतलब आप फालतू की सोच रहे हो, ये भी सोच रहे हो कि वो मुझे याद करता है, करता होगा या नहीं, उसने मेरा मैसेज देखा होगा या नहीं, उसने मैसेज क्यों नहीं किया, वो ऑनलाइन होकर भी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, क्या वो किसी और के साथ है, क्या वो किसी और से बात कर रहा है, वो वापस आएगा या नहीं आएगा। तो ये सब साइन है, ये सब साइन है कि आप कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो, एनर्जी को लीक कर रहे हो, उसके बारे में सोच सोच कर। यहाँ तक कि आप बार बार एंजल नंबर पर फोकस करते हो कि मुझे कहीं से दिख जाए एंजल नंबर 111, 222, 333, ये सब, तो समझ लो अगर वहाँ आप प्रेशर डाल रहे हो तो समझ लो वो भी एनर्जी लीक का एक रीजन है, वो भी समझ लो एनर्जी लीक ही कर रहे हो ना। जहाँ आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है, समझ लो वहाँ एनर्जी लीक ही माना जाएगा। और फिर आप हर छोटी चीज को अपने ट्विन फ्लेम से जोड़कर देखने लगते हो, हर छोटी छोटी चीज को, चाहे वो घर में पूजा पाठ हो, धूप बत्ती और दिया जलाना हो, उसमें कोई साइन ढूंढते हो, कुछ भी A to Z कुछ भी मान के चलो, तो समझ लो आप अपनी एनर्जी को लीक कर रहे हो। तो धीरे धीरे आपकी क्या होगा, आपकी जो है सारी मानसिक और इमोशनल एनर्जी उसी व्यक्ति और उसी सिचुएशन के आसपास घूमने लगती है और एनर्जी लीक होती रहती है। और यही एनर्जी लीक का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रूप है। आप फिजिकली उस इंसान के साथ नहीं है मान लीजिए, लेकिन मेंटली आप हर समय उसके साथ हैं, मतलब दिमाग से तो समझ लो आप उसके साथ होने की कोशिश कर रहे हो, उल्टी सीधी बातें सोच रहे हो, बहुत से मतलब लोग रोमांटिक चीजें सोचने लगते हैं और हो कुछ नहीं रहा, बस सोच रहे हैं अपने मन में, और आप अपने काम पर हो मान लीजिए, लेकिन दिमाग उसी के बारे में सोच रहा है। आप जॉब पे हो, काम कर रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, घर में हो, कोई काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, और आप परिवार के साथ बैठे हो लेकिन मन में वही चल रहा है। आप सोने जाते हो उसी के बारे में सोच रहे हो, सुबह उठते हो उसी के बारे में सोच रहे हो, वही दिमाग में आ रहा है, और दिन खत्म होने तक पूरा ध्यान उसी इंसान के एक्शन को समझने में निकल जाता है। आपका क्या कर रहा होगा, क्यों नहीं कर रहा है, बात क्यों नहीं होती है, क्यों ब्लॉक किया है, बस ये सब क्या है, एनर्जी लीक हो रही है। आप सोचिए, अगर आपकी अटेंशन बार बार किसी एक जगह जाती रहे तो आपकी जिंदगी के लिए एनर्जी कहाँ बचेगी। आप अपना पूरा फोकस उसी पर्सन पे दे रहे हो तो आप आगे कैसे जियोगे, तो आप समझ लो अंदर से खत्म हो रहे हो।
आप शक्तिहीन हो रहे हो। यही कारण है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे जरूरी काम अपने ट्विन फ्लेम को चेंज करना नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी को वापस अपने पास लाना है, उसको बचाना है उस एनर्जी को। और एनर्जी लीक सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है, ये भी अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहली जगह है क्या? सबसे पहली जगह ही है लगातार ओवर थिंकिंग। जो इंसान ओवर थिंकिंग करेगा तो समझ लो वो एनर्जी को सबसे पहले गवाएगा। ओवर थिंकिंग एनर्जी लीक का सबसे बड़ा कारण है। एक छोटी सी बात हुई, किसी के साथ कोई घटना घटी, छोटी सी भी, मान लो किसी से थोड़ी बहस हो जाती है, तो आपने क्या किया, उसके 10 अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं, मैं बोलती हूँ आप लोगों से, तो ऐसा नहीं है मैं नहीं करती, मैं भी करती हूँ, लेकिन तुरंत अलर्ट हो जाती हूँ। मेरा दिमाग मुझे तुरंत सावधान कर देता है, मेरी आत्मा मुझे सावधान करती है, बस अब नहीं सोचना है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो पता है क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि क्या उसे मेरी याद नहीं आती, क्या वो किसी और के साथ खुश है, किसी और से बात कर रहा है, क्या मेरा कनेक्शन खत्म हो गया है। कहने का मतलब ये है कि हर तरह से मतलब उनके दिमाग में थॉट पे थॉट चलते रहते हैं, नए नए विचार जन्म लेता रहता है, और 1 घंटे बाद आपको एहसास होता है कि उसी इंसान के बारे में ही आप सोच रहे हो। लेकिन असली नुकसान सिर्फ 1 घंटे का नहीं है कि आपने उस इंसान के बारे में 1 घंटे सोचा। इससे आपने क्या किया, आपकी जो इमोशनल स्टेटस है वो आपने बदल दी। अब क्या होगा उसके बाद? उसके बाद क्या होगा, आप धीरे धीरे बेचैन होने लगते हो, आप परेशान होने लगते हो, आपका मूड खराब हो जाता है। आप सोचते हो तो खराब होता है नहीं, भटकते हो कि नहीं, आपका ध्यान आपके काम से हट गया, चाहे 1 घंटे हटा ना, और धीरे धीरे आप अपने जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे क्या होते हो, डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आप ख्यालों की दुनिया में चले जाते हो, बस सोचते रहते हो, फालतू ही तो है वो। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपका माइंड बार बार उस इंसान के पास जा रहा है, उसके बारे में मतलब सोच रहा है, तो खुद से पूछिए क्या इस समय ये सोच आपके लिए बेहतर है? अगर जवाब नहीं है, बोला अगर अंदर से आई आत्मा कि नहीं ये आपके लिए सही नहीं है, तो आपको अपना सारा ध्यान अपने प्रेजेंट में लगाना पड़ेगा। आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन को सोचकर उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, दूर है, एक्सेप्ट करिए, और उस विचारों से लड़ने की हिम्मत रखिए। अंदर से मजबूत इतना बनिए कि अब उस विचार को अपने अंदर नहीं आने दूंगी या आने दूंगा, बस उसे पकड़कर बैठना बंद करना पड़ेगा आपको। तभी आप एनर्जी अपनी बचा सकते हो, तभी आप उस लीकेज से बच सकते हो। वरना तो समझ लो आपकी ऑरा में भी लीकेज आएंगे, ब्लॉकेज आएंगे, और चारों तरफ से कहते नहीं, जब कोई बाल्टी है पानी भरा हुआ उसमें हल्का सा लीकेज होता है तो सारा पानी धीरे 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 बहता चला जाता है। तो ऐसे ही हमारी सिचुएशन हो जाती है, हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ड्रेन हो जाती है। और जैसे बहुत लोग हैं सोशल मीडिया पे चेक करते रहते हैं कि जो है ओवर थिंकिंग करेंगे, उसके बाद सोशल मीडिया, आजकल तो सोशल मीडिया इतना फेमस है, ढूंढते रहेंगे उसके आईडी पे, इंस्टा आईडी पे, फेसबुक आईडी पे जाते रहेंगे, ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, यही सब चीज़ें, ये भी एनर्जी लीक का एक कारण बनती है। कौन सी पोस्ट की, किस पोस्ट पे उसने मेरी लाइक दिया है, कहाँ कमेंट किया है, और किस लड़के को फॉलो किया है, किस लड़के को फॉलो किया है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब होती हैं, समझ लो आप एनर्जी अपनी लीक कर रहे हो अपने हाथों से। अपने हाथों से कहते ना, अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम। तो ये मान के चलिए कि अगर सोशल मीडिया आपको, आपकी शांति को नष्ट कर रहा है, आपको एंजाइटी दे रहा है, तो थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए आपको सोशल मीडिया से, क्योंकि ये समझ लो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है बस। और लगातार साइन मांगना और एंजल नंबर ढूंढना, ये भी समझ लो एनर्जी लीक करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या कोई भी
इंसान है जो भगवान को लेके चल रहा है और उसको पता है कि मैं पूरा पॉजिटिव हूँ, मेरा ऑरा एकदम क्लीन है, तो क्या करते हैं वो लोग, साइन ढूंढने लगते हैं। हे भगवान मुझे ये नंबर दिख जाए तो मैं मानूँ ये चीज़ होगा। तो ये सब चीज़ें समझ लो टाइम वेस्ट करना है और कुछ नहीं, अपनी एनर्जी को लीक करना है। ऐसी सिचुएशन में खुद को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेचुरली कोई मीनिंगफुल कोई इंसिडेंट हुआ, मान लीजिए आपके साथ, अगर अचानक से आपको कोई नंबर दिख गया, तब समझ लो आप उसको अपने लिए मान सकते हो। लेकिन अगर आप पूरे दिन नंबर ढूंढ रहे हो कि मुझे ये दिखे तो ये करूं, ये दिखे तो वो करूं, जैसे 111 222 ये सब चीजें, तो समझ लो आप भटक रहे हो। वो नंबर समझ लो आपके लिए नहीं है। वो तो अचानक से आ जाता है, अचानक से कोई गाना आपको सामने दिख गया, सुनाई दे गया, कोई रील आ गई, वो कोइंसिडेंट होता है तो अचानक से आता है तो उसको मानते हैं। और तो और एनर्जी लीक ये भी होता है, जैसे आप किसी इंसान के बारे में लगातार जानने की कोशिश करते हो, मान लीजिए जो इस जर्नी में नहीं है, जैसे कोई पड़ोसी है या कोई लड़की है दूसरे लड़की के बारे में जानने की कोशिश करती है, ये भी समझ लो एनर्जी लीक का एक कारण है। क्यों जानना है आपको किसी के बारे में, उसमें अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है, क्यों लगाना है ज़्यादा दिमाग उसमें, उसकी ज़िंदगी को लगातार मॉनिटर क्यों करना है आपको, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रहा है या क्या कर रही है, उसका मूड कैसा है, इससे आपसे क्या मतलब है, उसका नेचर कैसा है, उसका रवैया कैसा है किसी के प्रति, तो कुछ नहीं जानना है। समझ लो ये अगर आप जानने की कोशिश करते हो तो ये भी एनर्जी लीक करती है। इसीलिए मैं अपनी सोल फैमिली से, अपनी बहनों से कहती हूँ कि अपनी जिंदगी को एक बाउंड्री बना लो और उस घेरे में रहना सीखो, उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री बनाओ अपने इर्द गिर्द, वरना जिंदगी आपकी ऐसे ही नष्ट होती चली जाएगी। समय नष्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप किसी दूसरे इंसान की इनर जर्नी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप उसकी फीलिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको जो डिसीजन है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके टाइमिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो क्या फ़ायदा उसके बारे में सोच के, नहीं सोचना है। अब मैं बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को अपनी एनर्जी वापस कैसे लाएं। मान लीजिए आपकी एनर्जी लीक हो चुकी है, आप पूरे खाली हो चुके हो, तो कैसे एनर्जी को वापस लाएं। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर एनर्जी लीक हो रही है तो उसे रोके कैसे। पहला कदम, अटेंशन वापस खुद पर लाएं, खुद को अटेंशन दें, खुद को रिस्पेक्ट दें। हर बार आप खुद से पूछिए, मैं अभी उसके बारे में सोच रही हूँ या अपने बारे में। खुद से क्वेश्चन करिए कि मैं उसके बारे में ज्यादा सोच रही हूँ या अपने बारे में, मैं दूसरों को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही हूँ या खुद को दे रही हूँ। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर जवाब आपका ये है कि मैं लगातार उसी के बारे में सोच रही हूँ, तो आप अपना ध्यान वापस अपने जीवन पर लेकर आइए, खुद पर लेकर आइए, अपनी डेली रूटीन पर लेकर आइए, उस इंसान पर नहीं, अपने काम पर लगाइए। अपने, जैसे इंसान कहता है मेरी ये हॉबी है, अपने हॉबीज पर लाइए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, परिवार के साथ समय बिताइए। अगर मान लीजिए कितने लोगों की फैमिली नार्सिसिस्ट है, नहीं समझती है, तो आप खुद को टाइम दीजिए, खुद की खुशियों पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या करने से अच्छा लग रहा है, क्या करने से सुकून मिल रहा है, वो चीजें करिए। गाना सुनिए, डांस करिए, अपने गोल्स पर काम करिए, कुछ नया सीखिए। आजकल तो बहुत चीजें हैं, सोशल मीडिया है, आप उस पर वीडियोज बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन करिए अपने लिए, खुद के लिए। क्योंकि आपकी जिंदगी सिर्फ ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, आपकी जिंदगी दूसरों को खुश करना नहीं है। आप खुद के लिए इस धरती पर आए हो, अपनी आत्मा के लिए आए हो, आपको अपनी आत्मा की ग्रोथ करनी पड़ेगी। आपकी अपनी एक पूरी जिंदगी है और जिसको आप हर दिन गंवा रहे हो, नहीं गंवाना है। और फिर दूसरा कदम, चेजिंग करना बंद करिए। किसी भी चीज को चेज करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती। किसी भी, चाहे कोई पर्सन हो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो नहीं है, वैसे भी लोग मतलब चेजर की एनर्जी में रहते हैं। किसी चीज को चेज नहीं करना है। चेजिंग सिर्फ मैसेज करने का नाम नहीं है, चेजिंग का एक मेंटल फॉर्म भी होता है। आप फिजिकली उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं, लेकिन मेंटली
हर समय उसी चीज के पीछे, मान लीजिए कुछ चीजें आपके पास नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आप क्या कर रहे हो? आप अ, सोच रहे हो क्या करूं, कैसे कमाऊं? ये तो मैं बताती हूँ कि हाँ, आप अपने स्किल पर, अपने जॉब पर फोकस करें। इसका मतलब ये नहीं है कि ख्याली पुलाव पकाते रहिए, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। और जो है, किसी पर्सन के मैसेज का, उसके लौटने का, और आप ये सोच रहे हो कि उसको कब रियलाइज होगा अपनी गलतियों का, इस इन सब चीज़ों का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि ये सब चीज़ें करना बंद कर दीजिए। और इस इंतज़ार में आपकी ज़िंदगी जो है पूरी रुक गई है, ये याद रखना हमेशा, क्योंकि जो चीज़ें आप कर रहे हो ये सब गलतियां हैं। और क्या करना है? इमोशनल बाउंड्रीज बनाना है। अगर आपको सोशल मीडिया से भी ट्रिगर मिल रहा है, मतलब आप अपने पर्सन के एक्टिविटी से परेशान हो, मान लीजिए वो किसी दूसरे के फोटो पे लाइक कमेंट दे रहा है, किसी और लड़की को पसंद कर रहा है, पसंद क्या करता है, वो लाइक दे देते हैं तो लोग सोचते हैं इसको ज़्यादा, देखो दिल भेज दिया, दिल भेज दिया। तो ये सब चीज़ें अगर आपको ट्रिगर कर रही है तो उससे डिस्टेंस बना लीजिए। अगर बार बार उसकी प्रोफाइल देखने से आपको एंजाइटी हो रही है, आपको मतलब दुख हो रहा है, टेंशन मिल रहा है, तो उसको देखना बंद कर दीजिए। क्यों देखना है? ऐसे ऐसी चीज़ें करनी नहीं है जो आपको हर्ट करे। एक बाउंड्री बना लीजिए, उस बाउंड्री के अंदर किसी से नफरत नहीं करना है, बस अपनी बाउंड्री बना लो, बस मुझे उस बाउंड्री से बाहर निकलना ही नहीं है। और अंदर से हिम्मत बनाइए। बाउंड्री का अर्थ पता है क्या है? कि मैं तुम्हारे लिए प्रेम रख सकती हूँ, लेकिन अपनी मानसिक शांति को भंग नहीं कर सकती, नष्ट नहीं कर सकती। मेरी अपनी कीमत है, मेरी अपनी वैल्यू है। और ये बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल लेसन है, ये एक सीख है हमारे लिए। और फिर क्या करना है? अपने शरीर और वर्तमान में वापस आइए। कई बार क्या होता है, कई बार हम स्पिरिचुअलिटी में इतना खो जाते हैं कि जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है हमारी, वो भूलने लगते हैं। इसीलिए अपने शरीर और प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ना जरूरी है। हमें अपने शरीर पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हम पागल की तरह, जैसे होता नहीं कि हम एक जगह पालथी मार के बैठ गए, मेडिटेशन में ध्यान में लग गए और सीधे पता चलता है भाई लोगों की बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो गई, वहीं बैठे बैठे हैं। ये नहीं, हर चीज को इनहेंस करना है भाई, अपने आप को सजाना है, संवारना है, नहाना धोना है, हर चीज करना है, फिट रखना है। अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो उसको कम करना है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? ये हमारी एनर्जी को बढ़ाती हैं, पॉजिटिविटी लाती हैं हमारे अंदर। ध्यान करना, मेडिटेशन करिए, धीरे धीरे सांस ऊपर नीचे ले जाइए, उस सांस पर फोकस करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। ये सब क्या है? ये बहुत जरूरी है, इसी से एनर्जी आती है और किसी चीज से नहीं। अगर हम नेचर में जाके टाइम स्पेंड करते हैं, उससे भी एनर्जी आती है। इसीलिए तो कहते हैं कि हरी भरी घासों पर चलना अच्छा होता है, पॉजिटिविटी आती है उससे। और अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपने कमरे को व्यवस्थित रखिए। जैसे होता नहीं, सामान इधर उधर पड़ा है, नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। घर की साफ सफाई में अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि जब पॉजिटिविटी, देखिए कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी कहाँ रहती है? जहाँ मतलब साफ सुथरी चीजें होती है। इसीलिए तो लोग नहाने को बोलते हैं, स्नान करना इसीलिए इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि इससे हमारे अंदर की नेगेटिविटी दूर होती है। हम घर की साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर के अंदर, हम मंदिर बनाए हैं लेकिन मंदिर को नहीं साफ रख रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या करती हैं? नेगेटिविटी लाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। और फिर जर्नलिंग। अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा सोचता है तो अपनी फीलिंग को लिखिए, लिखना शुरू करिए। जितने भी आपके नेगेटिव थॉट हैं, जो जो चीज़ें आपको ट्रिगर दे रही हैं, जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है, उन सब चीज़ों को आप लिखना शुरू करिए। लिखने से क्या होता है कि आपके दिमाग का सारा, कहते नहीं, कचरा, वो उसके थ्रू निकलता रहता है। फील करिए कि मैं लिख नहीं रही हूँ, फील करिए कि मैं उस चीज को फेंक रही हूँ, बहा रही हूँ, वो फ्लो में बह रही है। तो इससे क्या होगा? इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। और क्या करना है? डिवाइन को सरेंडर करना सीखिए।
सरेंडर करने का मतलब ये है कि अब आप कुछ नहीं करोगे, अब ये नहीं कि एक जगह बैठ जाओगे, मतलब एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे, फ्लो में जीना सीखिए। ट्विन फ्लेम जर्नी में सरेंडर का मतलब हार मान लेना नहीं होता है। सरेंडर का मतलब है मैं अपना कर्म करूंगी, लेकिन हर आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगी। जो भी मेरी जिंदगी में आ रहा है आए, और जो जा रहा हो जाए। अगर कम्युनिकेशन जरूरी है तो हेल्दी कम्युनिकेशन कीजिए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही अपने आप को नष्ट करते रहिए। अगर बाउंड्री जरूरी है तो बाउंड्री बनाइए, अगर आगे बढ़ना जरूरी है तो आगे बढ़िए, लेकिन आउटकम को लेकर हर समय एंजाइटी में मत रहिए, टेंशन में मत रहिए। और आप खुद से कहिए कि जो मेरे नियंत्रण में है उसके लिए मैं पूरी ईमानदारी से कर्म करूंगी, और जो मेरे नियंत्रण में, मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसे मैं भगवान पर छोड़ती हूँ। और यही सरेंडर मन को हल्का कर सकता है। यही है असली सरेंडर। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है छोड़ दो ईश्वर पर। आप सोचो, अपने मस्कुलिन को पाना आपके कंट्रोल में है, नहीं है, यूनियन कर पाना अपने कंट्रोल में है, नहीं है, तो भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, भगवान करवा देंगे, किसी न किसी तरीके से करवा देंगे। और स्पिरिचुअल कनेक्शन को, अपना ईश्वर से जो रिश्ता है आपका, उसको इंसान से ऊपर रखिए। हमेशा ये जानिए भगवान बड़े हैं, इंसान बड़ा नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी आपको भगवान से दूर कर रही है, अगर आप हर समय उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अगर आपकी पूजा भी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है, आपकी पूजा यही है कि बस हे भगवान मैं आपकी पूजा कर रही हूँ लेकिन उस पर्सन से मिलने के लिए, तो आप गलत हो। अगर आपकी पूरी स्पिरिचुअलिटी केवल यूनियन पाने का माध्यम बन गई है, तो एक बार रुककर खुद से जरूर पूछिए, क्योंकि आप अगर ऐसा सोचते हो तो आप गलत हो। क्योंकि आप खुद से पूछो कि क्या मैं वास्तव में स्पिरिचुअलिटी में जा रही हूँ, क्या मैं सच में स्पिरिचुअल बन रही हूँ, या केवल अपने अटैचमेंट को स्पिरिचुअल नाम दे रही हूँ। मतलब आप उस पर्सन को पाने के लिए एक भक्ति का नाम दे रहे हो, कह रहे हो मैं बहुत भक्ति करती हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, नहीं, तब आप गलत हो। ये सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि कभी कभी हम अपनी इच्छा को डिवाइन साइंस समझ लेते हैं। जो हमारी इच्छा है सोचते ही भगवान की मर्जी हो रही है, नहीं। हम अपने अटैचमेंट को स्पिरिचुअल कनेक्शन समझ लेते हैं, और अपनी वेटिंग को डिवोशन, मतलब हम सोचते हैं पूरी तरह से हम भगवान पर समर्पित हो गए हैं। ये हमारी गलती रहती है। असली स्पिरिचुअलिटी आपको ना अंदर से बहुत शांत बना देती है। किसी चीज की चाह नहीं रहती आपको, और हर चीज से, सामान से, इंसान से, सबसे डिटैच हो जाते हो आप अंदर से मजबूत बन जाते हो, आप ग्राउंडेड बन जाते हो। और एनर्जी प्रोटेक्शन का मतलब पता है क्या होता है? अपनी अटेंशन की रक्षा करना, किसे कितना समय देना है, किसके बारे में कितना सोचना है, और किस चीज को अपने मन में कितनी जगह देनी है, कहाँ बाउंड्री रखनी है, कहाँ साइलेंस रहना है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है हमारे लिए, वरना हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हाँ एनर्जी को हम कैसे बचाएंगे। देखिए, जिस दिन आपको किसी दूसरे इंसान की एनर्जी से ज्यादा अपनी इनर पीस इंपॉर्टेंट लगने लगेगी, उसी दिन आपकी ये जर्नी, ये स्पिरिचुअल जर्नी एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। इसीलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए। वादा क्या करना है? मैं किसी के पीछे अपनी एनर्जी नहीं खोऊंगी या खोऊंगा। मैं अपनी जिंदगी को किसी के आने का इंतजार बनाकर नहीं रखूंगी। मैं अपने मन, अपने समय और अपनी अटेंशन की हमेशा रक्षा करूंगी। मैं प्रेम करूंगी लेकिन खुद को खोकर नहीं। मैं विश्वास रखूंगी लेकिन अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ूंगी। और क्या, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को किसी इंसान से नहीं, अपने भीतर की शांति से मापूंगी। उसकी अगर तुलना करनी है ना तो किसी इंसान से मत करिए, खुद से, खुद के भीतर अपने अंदर झांक कर देखिए। फिर आप देखिए कैसे आप सुकून से जीते हो। आपको असली सुकून मिलेगा तभी जब आप इस चीज को समझोगे तब। और वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो अब मैं
इस वीडियो को रोकना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सच में हो गई है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि एनर्जी लीक कैसे होती है, बचाना कैसे रहता है। तो सीधे क्या करना है, मुझे पता है इतना गट, इतनी हिम्मत तभी आएगी जब आप भगवान को लेकर चलोगे तब, वरना तो आप इसका एक कान से सुनोगे, एक से निकाल दोगे। इसीलिए क्या करना है, नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति बढ़ानी है और भगवान से, नीम करोली बाबा से, हनुमान बाबा से, ब्रह्मांड से रिक्वेस्ट करनी है कि हे प्रभु, हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, मुझे रास्ता दिखाइए। फिर देखिए आपके जीवन को कैसे बदलते हैं, यूनिवर्स बदल देते हैं। ये सत्य है और यही अंतिम सत्य है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।